डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जानेंगे क्लास 12th मैथ चैप्टर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यानी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने मैथ का सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया था, लेकिन अब उन सभी क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं जैसा कि आपने कमेंट किया था। ठीक है, तब मैंने चैप्टर वाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। जो आपको चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आता है या फिर उसमें का कुछ सवाल रह जाता है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चैप्टर का वीडियो आप जरूर देखिएगा ताकि मैं हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझा सकूं। दोस्तों, ये चैप्टर 3 का है जो कि मैंने इस तरह के पीडीएफ आपको दिए थे। अगर आपको ये पीडीएफ नहीं मिला है तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये जो पीडीएफ है मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो इसमें मैंने सारे 2023 से रिलेटेड सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अलग अलग सूत्र पे सारे के सारे मैंने छाट के इसको दिया था वीडियो के थ्रू और अपने वेबसाइट के थ्रू। तो ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो हम लोग का सवाल है कुछ ये है, तो हमने इस सवाल को यहाँ पे लिख दिया है। तो क्या दिया, ए बराबर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, तो ए स्क्वायर बराबर आई ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग हल करें तो हम लोगों को ए दे दिया है, यानी ए इज इक्वल टू आई ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वो विकल्पी में भी आता है और आपके न्यूमेरिकल पॉइंट में भी पूछ देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हल करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। ए स्क्वायर दिया है तो आपको पता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए होता है। ठीक है, तो वैसे ही कर देना है। ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए इज इक्वल टू आपका ये ब्रैकेट रहेगा, इसमें अल्फा बीटा गामा और आपका माइनस अल्फा, फिर ब्रैकेट बंद, फिर एक और ब्रैकेट अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ठीक है, इस तरह से आपको दो ब्रैकेट लगा लेने क्योंकि दो का गुणा करना है। ठीक है, मतलब दोनों अवयव का क्या करना हम लोग को गुणा करना है। तो अवयव को गुणा करने के लिए आपको सूत्र पता है कि पहले का गुणा इससे रहेगा, दूसरे का गुणा इससे रहेगा। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ देना, सॉरी। तो गुणा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका ऐसे मतलब ऐसे गुणा होगा, फिर ऐसे ऐसे गुणा होगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब देखिए ये जो पोर्शन है आपका फर्स्ट वाला, इसका गुणा क्या होगा, पहले इस तरह होगा। ठीक है, इस वाले पेयर में होगा। ठीक है, इस तरह, यानी हॉरिजॉन्टल का गुणा वर्टिकल से होगा, फिर हॉरिजॉन्टल का गुणा वर्टिकल से होगा। तो ये वाला सेकेंड आपका पॉइंट हो गया। ठीक है, यानी कि इस चीज का गुणा हम लोग ऐसे भी करेंगे और इस चीज का गुणा ऐसे भी करेंगे। ठीक है, और ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। ठीक है, अब इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये प्रोसेस बार बार आपको मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर इस तरह के प्रोसेस अगर मैं बार बार बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो ये हो जाएगा कि एक ही सवाल समझाने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, बाकी आगे के जो सवाल होंगे वो मैं चटपट करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको हल करना है। ठीक है, अब मतलब इस कॉलम का जो ये है कॉलम, तो इसका कॉलम का क्या होगा, गुणा पहले रो में भी होगा और दूसरे रो में होगा, यानी कि फर्स्ट रो में होगा इंटू सेकेंड रो में होगा। और जो इन दोनों का गुणा होके वो क्या बनेगा, ऐसे इसमें फर्स्ट रो आ जाएगा और यहाँ पे सेकेंड रो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड कॉलम का फर्स्ट रो से फिर सेकेंड रो से होगा तो फिर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका गुणा होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट थोड़ा बड़ा ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अल्फा को गुणा अल्फा में करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बीटा का गुणा गामा में करेंगे तो आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा और बीटा गुणे गामा यानी बीटा और गामा हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसी प्रकार से इन दोनों का गुणा इस तरह करना है। तो अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा बीटा हो गया और फिर बीटा इंटू अल्फा तो माइनस अल्फा बीटा हो गया। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देना है। ठीक है, फर्स्ट का क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो से गुणा कर दीजिए और फर्स्ट कॉलम का फिर सेकेंड रो से गुणा कर दीजिए। तो मैंने गुणा कर लिया, कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, बीच में प्लस प्लस रहेगा लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसलिए गुणा करने पर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है,
अब ऐसे ही सेकेंड कॉलम के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, तो गामा का गुणा अल्फा में करेंगे, तो गामा अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा गामा, ठीक है। तो ये अल्फा गामा आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस अल्फा फिर गामा है, इसका गुणा इसमें हो गया, फिर इसका गुणा इसमें होगा, तो यहाँ पे माइनस अल्फा और गामा है, तो यहाँ पे हमने माइनस अल्फा फिर गामा लिख दिया, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, कॉलम में एक यहाँ पे हमने रो कंप्लीट कर लिया, दूसरा रो कंप्लीट करना है तो फिर इसका गुणा किस में करेंगे, सेकंड वाले रो में करेंगे। तो यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे गामा है, यहाँ पे बीटा है, तो ठीक है, तो गामा बीटा यानी बीटा और गामा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस मिलके माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस अल्फा, यहाँ पे माइनस अल्फा, तो माइनस 2 हो गया, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ए स्क्वायर का मान आ गया। अब दोस्तों देखिए ए स्क्वायर बराबर आपको क्या मिल गया, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर आपको यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीटा लेमडा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अल्फा लेमडा माइनस अल्फा लेमडा, यानी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 0 मिल गया, ठीक है। अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा। और नीचे का पोर्शन आपको मिल गया बीटा लेमडा प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये चीज मिल गया। और ये आपका प्रश्न क्या है, वह विकल्पी का है, तो इसका मान भी 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है। तो दोस्तों क्या दिया हम लोग को, आपको पता है कि यहाँ पे दिया है हम लोग का जो क्वेश्चन में ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई। तो यहां पे हम ए स्क्वायर का मान रख लेंगे, ए स्क्वायर का मान रख लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा लेमडा 0 0 बीटा लेमडा प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू आई का मान क्या होता है 1001, ठीक है। आई का मान कभी भी हमेशा ऐसे ही रहता है, अगर 3 पेयर में रहेगा तो 1 0 0 0 0 0 1 0 और फिर 0 0 1, यानी जो आई का जो 1 रहेगा वो आपका ऐसे रहेगा तिर्यक में, ठीक है। तो ऐसे तिरछा में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर आई दे दिया, तो हम लोग को ये मान आ गया। अब देखेंगे इन दोनों के बराबर, तो हम लोग को 2 आइटम मिलेंगे, 2 मतलब आइटम टर्म मिलेंगे, कैसा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा लेमडा इक्वल टू 1 ये प्राप्त होगा, और बीटा लेमडा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, ये 2 टर्म हम लोग को प्राप्त हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमको मान लीजिए ए स्क्वायर बराबर आई प्रूव करना है, ठीक है। तो यही चीज हो गया। अब देखिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा वाई, यहाँ पे क्या है बीटा, सॉरी वाई कह रहे हैं, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर। अगर मान लीजिए अब इसका मान ये हो गया, तो इस जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बराबर 1 रख सकते हैं, या फिर हम इसको 0 भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, ये भी देख लीजिए। 1 बराबर इतना दिया है, ये भी 1 बराबर इतना दिया है, ठीक है। तो अगर हम इस चीज को अपोजिट साइड इस तरफ ले जाए तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा लेमडा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 1 के जगह पे ये भी पुट कर देंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग का सही हो गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज हमने सेम सिद्ध कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने प्रूव्ड भी कर दिया कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई होता है, ठीक है। अगर आपको बहुविकल्पी में देखने को मिलेगा तो ये भी आपको समीकरण देखने को मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ठीक है। तो आपको समीकरण देख के आपको ऑप्शन सही मार देना है, ठीक है, टिक मार देना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न कह रहा है, यदि एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ये बराबर सिद्ध करना है कि आई प्लस ए क्यू माइनस 7 है, ठीक है। तो आइए अब इसको हल करते हैं। तो हमको इसमें 2 चीज देखने को मिल रहा है कि ए स्क्वायर बराबर है और ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये चीज लिख लिया, ठीक है। तो अगर ए क्यू की हम लोग बात करें, ठीक है, तो एक को ए स्क्वायर बराबर ए मिला है, तो ए क्यूब बराबर हम लोग ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। और ए स्क्वायर की जगह अगर हम ए रख दें ये वाला पोर्शन, तो ए इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का पोर्शन मिलेगा, यानी कि ए इंटू ए, और फिर ये हम लोग का बन जाएगा ए स्क्वायर
इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये चीज़ हमको एक देखने को मिल रहा है कि ए क्यू के जगह पे ये रख सकते हैं, इसके जगह पे ये रख सकते हैं। अब इसको छोड़ते हैं। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे देखिए, चूंकि मान लीजिए ये आपका पोर्शन है i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए i का क्यू हो जाएगा, जैसा कि a प्लस बी का होल क्यू वाला सूत्र जो होता है ना उसी को लगा देंगे, a का क्यू प्लस 3ab। ठीक है, तो 3ab मतलब 3ia ब्रैकेट में i प्लस ए। ठीक है, ये आपका हो गया माइनस 7 है। थोड़ा सा इसी को और विस्तार कर देंगे तो आई क्यू प्लस ए क्यू प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3a स्क्वायर आई। ठीक है, माइनस 7 है। अब यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी आई दिया है, आई स्क्वायर दिया है, आई क्यू दिया है। ठीक है, अब चूंकि देखिए यहाँ पे आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर का गुणा आप कितना भी करेंगे, आई इंटू आई करेंगे तो आपका आई प्राप्त होगा। ठीक है, तो चूंकि ठीक है आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ठीक है, इस प्रकार हमने लिख दिया। ठीक है, और इसका मान आपका जानते हैं कि 1 होता है। ठीक है, और इस अवयव का मान भी 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपको पॉइंट मिल गया। अब बाकी ए स्क्वायर बराबर ये आपको पता है कि यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो हम वही चीज इस वाले पोर्शन में अब रख लेंगे। तो आई क्यू प्लस ए क्यू प्लस 3, अब आई की स्क्वायर के जगह पे 1 भी रख सकते हैं, तो यानी इंटू हो जाएगा, यानी 3a हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर माइनस 7 है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए हमने आई का मान रख लिया, तो आई क्यू है तो आई इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आई स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ पे आई बच गया प्लस ए का पावर 3 है तो ए का पावर 3 का मान ए आया, तो ए लिख लेंगे प्लस 3a प्लस ए स्क्वायर बराबर ए दिया है तो 3a माइनस 7a। ठीक है, इज इक्वल टू आई यहाँ पे बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 3 3 6 7 यानी प्लस 7a माइनस 7a इज इक्वल टू आपका कितना मिल गया आई। और आप बहुविकल्पी में देखेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आई आया भी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। अब ये प्रश्न है, इसमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना है और ये आपका समीकरण दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने लिख लिया। ठीक है, अब ये समीकरण है और इसमें से हम लोग को x का और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x y का मान ज्ञात करने के लिए पहले यहाँ पे 2 है तो 2 से इसमें गुणा कर लेंगे। तो 2 से गुणा करने के बाद यहाँ पे हल कर रहे हैं हम, देखिए ध्यान से 2 से गुणा करेंगे तो इस अवयव में जब गुणा करेंगे 2 से तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 का इसमें करेंगे 2x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। y वाला सेम रहेगा क्योंकि इसमें कोई गुणा वुणा नहीं दिया है तो इसका भी सेम उतार लेंगे। ठीक है, ऐसे इधर का भी पोर्शन उतार लेंगे 5 6 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़े लेना है। जोड़ने पर क्या आएगा देखिए, जैसा पहला सवाल किया था वैसे ये भी होगा। तो 2y 2 प्लस y 6 0 तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 0 1 1 हो जाएगा, 2x प्लस 2 यानी 2x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 5 6 1 8। ठीक है, ये हमको मिल गया। ठीक है, अब हमको सवाल में क्या पूछता है, x और y का मान बताना है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे देखेंगे 6 है 6 है 1 है 1 है और यहाँ पे ये, तो यहाँ पे मान लेते हैं चूंकि अवयव समान है तो संगत अवयव को, ठीक है, समान रखने पर, ठीक है, संगत अवयव को बराबर रखने पर यानी समान रखने पर, तो हम लोग का क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन चाहे तो आप लिख सकते हैं संगत अवयव को समान रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, 2y इज इक्वल टू 5, यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8,
ये दो चीज आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला, 2 + y = 5 to x + 2 = 8। अब देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इस वाले पोर्शन पे आप क्या लिख सकते हो, y = 5 प्लस में 2 है तो -2 = 3। इस चीज को क्या लिख सकते हैं, 2 को उधर भेजेंगे, 2x = 8 - 2 = 6, और x का भागा जब 2 से करेंगे तो यानी x बराबर भी आपको 3 मिलेगा और y बराबर भी 3 मिलेगा, ठीक है। तो x और y का मान दोनों क्या है, सेम है, 3 है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, x बराबर 3 y बराबर 3, ठीक है। आपने x और y का मान निकालना सीख लिया, ठीक है, कि कैसे अवयव में x और y का मान निकाला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो कि चौथा प्रश्न है। तो हम लोग को जोड़ना है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है ना, तो हम लोग डायरेक्ट प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहला रो लिख लिया इसका, तो और प्लस का ऑप्शन दे देंगे यहाँ पे, और दूसरे अवयव का हम लोग पहला रो लिख लेंगे, ठीक है। जैसे पहला रो का पहला रो में जुड़ता है, दूसरा रो का दूसरे रो में जुड़ता है, ठीक है, अगर हम लोग प्लस करते हैं तो, ठीक है। तो दूसरा रो हम लोग का क्या है इसमें, सॉरी, दूसरे अवयव का पहला रो क्या है, sin स्क्वायर x, यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया है, अब यहाँ पे हम लोग इसका क्या करें, पहले अवयव का दूसरा रो लेंगे, तो यहाँ पे दूसरा रो क्या है, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है। और फिर दूसरे अवयव का दूसरा रो लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x और यहाँ पे sin स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सूत्र देख के पता चल गया होगा, a + b = ये क्या है, सारे 1 हो जाएंगे, 1 1 1, और यही आपका मान हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपको पता है कि क्यों होता है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है, इसी वजह से ये आपका सारा जो अवयव का मान है वो 1 1 हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पांचवा। अब देखिए दोस्तों, पांचवा सवाल ऐसे पूछ दिया है जो कि इसी में का है, देख लीजिए, इसी में का हल करा रहे हैं, तो ये पूछ दिया, ठीक है। इसमें x + y बराबर इतना दिया है, x - y बराबर इतना दिया है, ठीक है। तो x तथा y का मान पूछा है, ठीक है। तो इसको मान को अगर हम लोग देखा जाए तो दो तरीकों से निकाल सकते हैं, कैसे, तो यहाँ पे देखिए x + y है और x - y है, अगर दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ दें, यानी इसको पहला समीकरण मान लें और इसको दूसरा समीकरण मान लें, और दोनों को जोड़ देंगे, तो ये क्या होगा, x + x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ पे y क्या हो जाएगा, जोड़ने पर घट जाएगा, ठीक है। और जब हमको x मिल जाएगा तो आपको पता है कि x मिलने के बाद y भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर इसको आप लोग 1 मान लीजिए, इसको आप लोग 2 मान लीजिए, ठीक है। लाइन बाय लाइन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया, तो यहाँ पे लिख देंगे x + y प्लस x - y = 5209 प्लस 360 - 1, ठीक है, हो गया इतना, देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जुड़ के ये घट जाएगा, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा = 5 3 8 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 0 0 0 ही रह जाएगा, और 9 में से 1 गया तो ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है, वो भी माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 0 और 0 दिया है, ठीक है, तो दोनों ही 0 पोर्शन दिया है, तो ये 0 ही 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 0 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको 2x बराबर इतना मिल गया, ठीक है। तो अब x बराबर अगर देखा जाए तो हम लोग को क्या मिल गया, 1/2, 2 को इधर भेज दिया, 8 8 0 - 8, ठीक है, = ठीक है। अब इसका देखिए 2 से भाग दे देंगे, ठीक है, यानी 1/2 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 से भाग देंगे 8 में, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता है कि x का मान मिल गया, अब हमको y का मान ज्ञात करना है, तो ठीक है। तो x + y = क्या लिखा था हमने, लिखा था 5209, ठीक है। ये अब इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं y = क्योंकि y हमको ज्ञात करना है ना,
तो y इज इक्वल टू 5209 माइनस, ठीक है, 440 माइनस 4, ठीक है, क्योंकि हमने x का मान रख लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो y बराबर अब आपको क्या मिल जाएगा देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए घटाना है, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 मिलेगा आपको। यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 0 से 0 कोई मतलब नहीं, 0 हो जाएगा। 9 में से 4 जाएगा तो आपका 5 मिलेगा, ठीक है। यानी 1 - 2 0 5, और यहाँ पे 4 4 0 -4 आपका 2 आंसर हो गया, जो कि x का हो गया और y का हो गया, ठीक है। यानी जो ये आपका पहला जो ये हो गया और दूसरा आपका ये वाला हो गया, ठीक है। और आपका x y का मान निकल गया। अगर इस टाइप से प्रश्न पूछता है तो आपको पता चल गया कि x y का मान कैसे निकाला जाता है, ठीक है। 6वें प्रश्न पे, तो 6वां प्रश्न देखेंगे तो कुछ इस प्रकार है। तो इसको भी गुणा करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि पहले रो को ऐसे इस तरह का गुणा करना है, इस वाले को ऐसे करना है, ठीक है, जैसा कि पहले सवाल में देखा है, ठीक है। तो सेम टू सेम ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो हमने एक बड़ा ले लिया, ठीक है, तो 2 × 1 कर देंगे, ठीक है। 2 × 1 कर दिया, फिर प्लस कर देंगे, और फिर 1 × -1 कर दिया, ठीक है। ऐसे ही इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, ठीक है। तो 3 लाइन में हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 2 0 0 हो जाएगा, प्लस 2 1 2 हो जाएगा। ऐसे ही इसका क्या होगा, 2 1 2 हो जाएगा, और 1 1 1 हो जाएगा, यानी +1, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। 3 1 3 प्लस 2 और -1 है, तो 2 1 2, यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका क्या होगा, 3 0 0 हो जाएगा, तो 3 0 0 प्लस 2 2 4, ठीक है। ऐसे इसका 3 1 3 और इसका 2 1 2, ठीक है। ऐसे इसका क्या हो जाएगा, -1 से होगा तो -1 हो जाएगा, और फिर इसका 1 से 1 होगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जब माइनस बाहर लेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे -1 का 0 से होगा तो 0, 1 का 2 से होगा तो +2, ऐसे -1 का गुणा 1 से होगा तो -1, और फिर 1 का गुणा 1 होगा तो +1, ठीक है। अब इसी चीज़ को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे तो देखिए 2 1 2, अब -1 है, ये क्या हो गया, गुणा होगा तो -1 हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ठीक है। 0 है तो 2 बचेगा, 2 1 3 हो गया, ठीक है। 3 में से 2 गया तो 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 5 हो गया, यहाँ पे 1 1 तो -2 हो गया, 2 हो गया, -1 1 0 हो गया, ठीक है। ये आपका एक मान मिल गया, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से 2 ही लाइन में हमने हल कर दी, ठीक है। ऐसे ही 7वां सवाल देख लेते हैं। अब देखिए 7वां कुछ सवाल इस तरह दे दिया, तो इसमें दे देता है a बराबर इतना है, तो a' का a' बराबर a होता है, यही प्रूव करना होता है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं कि दिया है, इसको हल करने के लिए आपको सिंपली ऐसा ही लिखना है, ठीक है। शॉर्टकट थोड़ा नहीं मारेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं समझा दे रहा हूँ, जो कि मैं न्यू सवाल समझाता हूँ तो उसको शॉर्टकट तरीके से नहीं समझाता हूँ, पूरा प्रोसेसर नहीं, पूरा उसका प्रोसेस समझाता हूँ कि किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का मान दे दिया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ए का मान दिखा देना है, ठीक है। तो इस तरह दिखा देना है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे a' बराबर, तो आपको पता है कि जो रो होता है वो कॉलम हो जाता है, जो कॉलम होता है वो रो बन जाता है। तो ये हो जाएगा इसका a, तो 3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये a' हो गया, और फिर इसी का a" निकालेंगे, ठीक है। तो a" निकालने का, तो मान लीजिए हम a" निकालेंगे, यानी a' का है, फिर a' निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का मतलब जो फिर ये क्या है, जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगा, तो यानी कि इसका 3 4 ऐसे हो जाएगा, फिर √3, यहाँ पे 2 आ गया, फिर 2 ऊपर गया, फिर ये 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a बराबर, ठीक है, a' ब्रैकेट में a', ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है। ये आपका 7वां सवाल भी हो गया।
अब चूंकि देखेंगे 8वां सवाल में क्या लिखा है, ये चीज लिखा है, ठीक है। ये दोनों आपको अवयव दिया गया है, तो और इसमें पूछ दिया एक्स वाई जेड का मान बताना। ये जेड है आपका, ये एक्स है, वाई है, एक्स वाई है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो संगत अवयव के संगत अवयव बराबर होते हैं, तो दोनों अवयवों के संगत अवयव को बराबर करने पर हम लिख देते हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस, अब देखने को क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब 2 बराबर 2 देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब एक्स वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 टॉपिक मिल गए, ठीक है। यहाँ पे 3 आपको समीकरण मिल गए। तो यहाँ पे जो देखेंगे जेड वाला है, यानी कि यहाँ पे जो जेड वाला है ये आपका क्या बन जाएगा, 5 को उधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, यानी कि जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू जेड 0, यानी कि आपको जेड का मान पता चल गया कि जेड का मान 0 हो गया, ठीक है। अब इस जेड का मान हम लोग किसी भी चीज़ में नहीं रखेंगे, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, एक्स प्लस वाई है और इसमें क्या है, एक्स वाई है। तो अब हम लोग यहाँ पे हल करेंगे इसको। अब चूंकि आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक समीकरण हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि x प्लस वाई है, x इंटू वाई है, ठीक है। अगर यही x माइनस वाई इक्वल टू इतना होता तो आपका ये आसानी से हल हो जाता, ठीक है। तो चूंकि एक सूत्र हम लोग लिख लेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या ले लेंगे, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। अब यहाँ पे 4xy क्यों लिए हैं, आपको इतना तो ये समझ में आ गया, क्योंकि x प्लस वाई का मान इसमें हम रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको हल करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आएगा। इसका जब आप लोग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y आएगा, माइनस 2xy आएगा। तो माइनस 2xy अगर यहाँ पे प्लस रखते हैं तो 2xy माइनस में और इसका प्लस में घट के 0 हो जाएगा, तो हमको 0 नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, तो जो एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर ये माइनस हो जाएंगे, और वो जो हम लोग का माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 4xy आ जाएगा। तो 4xy से 4xy दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जो कि हम लोग का ये जो रखने का मतलब हुआ, ये सक्षम हो जाएगा, क्योंकि इसका मान में कोई फर्क नहीं होगा। यानी 2 इज इक्वल टू 2 रखें तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका कोई मतलब है 2 से कटेगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अगर यहाँ प्लस रखते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जुड़ जाएंगे, यानी 2x स्क्वायर वाई और 2x स्क्वायर और प्लस 2y स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसी प्रोसेस को हम लोग हल कर देंगे। तो देखिए x प्लस वाई का, ठीक है, तो x प्लस वाई की जगह पर क्या रख लेंगे, 6 रख लेंगे। तो 6 का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स वाई का मान 8 दे दिया, तो 4 इंटू 8, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 36 36 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 चौको 32, ठीक है। ये आपका आ गया। अब 36 को उधर भेज देंगे या फिर 32 को इधर भेज के इसको उधर भेज देंगे। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 36 माइनस 32, ठीक है, 32 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई का मान कितना आ गया, 2 आ गया, और एक्स प्लस वाई का मान कितना दे दिया आपको, 6 दे दिया, ठीक है। अब इन्हीं दोनों को हेर फेर करके हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो मान लेते हैं इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई कर लेते हैं, ठीक है। तो x का मान इसमें हम पुट कर देंगे। तो x का मान 2 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 में रखने पर, ठीक है। तब x का मान 2 में रखेंगे इस वाले में। तो x का मान कितना है, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, और यहाँ पे प्लस में भी y है तो प्लस में y, तो y से y खत्म, सॉरी। तो यहाँ से देखेंगे तो इसको अगर हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ से क्या हो रहा है, y से y खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस मान को हम पुट नहीं कर सकते हैं।
वाई से यहाँ पे हम लोग ऐसे पुट नहीं कर सकते, तो देखेंगे तो एक और तरीका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चूंकि हम लोग का x माइनस वाई इक्वल टू 2 था और x प्लस वाई इक्वल टू 4 था, सॉरी 6 था। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें और घटा दें एक बार, तो मान लीजिए एक बार जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x, तो ये क्या हो जाएगा वाई से वाई खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें x बराबर कितना मिल गया, 4 मिल गया, क्योंकि 2 से काट देंगे। ठीक है, और ऐसे ही इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करें, एक बार x माइनस वाई लिख के इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसको घटा दें। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो देखिए जो हम लोग का ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस होकर कट जाएगा, ये -2y आ जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या होगा 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा। ठीक है, -4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो माइनस से माइनस भी कट गया। ठीक है, और जब इसको 4/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर हमें 2 मिल जाएगा। यानी कि देखेंगे तो हम लोग का इजीली x का y का z का मान हो गया। तो x का मान कितना आया, 4 आया, y का मान कितना आया, 2 आया, और z का मान कितना आया, 0 आया। ठीक है, तो ये इस तरह से लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जो मैंने इसको इधर भेज के किया है, तो इधर भेज के नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे जब देखिए कि इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 + 2। ठीक है, और एक बार लिख दीजिएगा समीकरण 1 - 2, और यहाँ पे ये चीज़ लिख के आप लोग एक बार ये दिखा दीजिएगा, एक बार ये दिखा दीजिएगा, और आपका सवाल 8वां हल हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे ये सवाल 9वां सवाल क्या कह रहा है। 9वां सवाल जो है ए का मान दे दिया, बी का मान दे दिया और ए बी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ए बी का मतलब आपको पता ही है कि गुणा करना है। ठीक है, तो सिंपली ए बी बराबर आप लिख देंगे ऐसे 1 - 2 3 - 4 2 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 3 अंक वाला सवाल है। ठीक है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, 2 4 3 3 5 1। ठीक है, और ऐसे सवाल आप जब भी उतारे तो एक बार आप अपना ऊपर का जो आपका क्वेश्चन है वो मिला लीजिए। तो 1 - 2 - 2 3 3 - 4 2 5, इस तरह आपको मिलाना है। 3 4 2 3 4 2 है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको 2 बनाया, क्योंकि देखने में 3 जैसा लग रहा था, तो 2। ठीक है, और 3 5 1 3 5 1। ठीक है, तो ये सवाल है। अब इसको हल करना, तो आपको मैंने बताया था इसको ऐसे करना है, फिर इसको ऐसे करना है, फिर इसको ऐसे करना है। ठीक है, तो इसी चीज़ को ऐसे कर लेना है। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो ये ऐसे और ऐसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, अब चूंकि देखिए यहाँ पे गुणा करना है, तो ए बी का जो है यहाँ पे दे दिया है ए बी, तो ये कभी गुणा होगा ही नहीं, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू। ठीक है, मतलब समझ लीजिए बराबर है, गुणा नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या है 3×2 है, ये भी 3×2 है, तो ये गुणा नहीं होगा, क्योंकि इसको 2×3 चाहिए। ठीक है, आव्यूह बराबर है, क्योंकि इसको गुणा ऐसे करना है। ठीक है, तो ये सेम आव्यूह है, इसका भी 3 पेयर, इसका भी 3 पेयर, कॉलम और रो सेम है, तो इसका नहीं होगा। ठीक है, यही प्रश्न में अगर ऐसे दे दिया रहता a × b'। ठीक है, तो मान लीजिए a × b' दे दिया, तो ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ऐसे इसको। ठीक है, तो 1 - 2 3 - 4 2 5। ठीक है, और b' को आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखिए 2 3 4 5 2 1। ठीक है, अब इसको आप आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो देखिए इसका ऐसे ऐसे होगा, तो इसका आसानी से गुणा हो जाएगा। तो चूंकि हमको लगता है प्रश्न में ऐसे ही रहना चाहिए, लेकिन वो गलत छाप दिया बुक में, और जो हमने वही छांट के बनाया था जो आपको नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, वैसे उसमें भी छप गया है, मतलब लिख दिए। ठीक है, तो 1 का 2 से करेंगे 2। ठीक है, -2 है, 4 है, तो 4 दूना 8, तो -8। 3 का इससे करेंगे 3 दूना 6, यानी +6। ऐसे इसका करेंगे तो 3 1 जा 3। ठीक है, -2 का तो 5 दूना 10, 3 1 जा 3 हो जाएगा, यानी +3 हो जाएगा। ठीक है, अब वही चीज़ के लिए हो जाएगा, -4 है, 2 है, तो -4 के लिए क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, तो -8, 4 दूना 8 +8, 5 दूना 10 +10, -4 3 12 -12, 5 दूना 10 +10, 5 1 5 +5। ठीक है, अब इसी को जोड़ लेंगे और आपका मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
286, तो 286 कितना होता है? तो यहाँ पे देखिए 8 में से 2 घटाएंगे 6 बचेगा, 6 में 6 गया 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 है, 3 है, 3 3 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 6, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 -4, 8 में से 8 गया 0, 10 बचा, 10, 12 है, 10 है, 5 है, 10, 12 में से 10 गया 2 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचे, यानी 3, यानी 0 4, ठीक है। 0 -4 10 3, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10वां सवाल हमारा ये रहा, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 0, ठीक है। और इसको सिद्ध करना है एफ एक्स एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो इसको कुछ इस प्रकार से हल करना है आपको। देखिए आपको दे दिया है एफ एक्स बराबर इतना दे दिया है, ठीक है। एफ एक्स बराबर आपको इतना दे दिया है, और चूंकि एफ वाई बराबर क्या होगा, एफ वाई की अगर मान हम लोग देखें तो एफ वाई का मान क्या होगा, सेम वही चीज़ होगा, बस यहाँ पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। एफ कॉस एक्स के जगह कॉस वाई हो जाएगा, साइन एक्स के जगह साइन वाई हो जाएगा, 0 के जगह 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन वाई, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कॉस वाई 0 0 0 0, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एफ वाई का मान, ठीक है। इसको हल करना है तो, ठीक है। तो एफ एक्स में तो यहाँ पे लिख देंगे, आप दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू इतना, एफ वाई इज इक्वल टू इतना, तब यहाँ पे क्या करना है, तब एफ एक्स, ठीक है, और एफ वाई, अब एफ एक्स एफ वाई क्या है, इनटू में है, तो आपको भी पता है जब इनटू में है तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स साइन एक्स 0, ठीक है, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स 0 0 0 0, ठीक है। ब्रैकेट बंद, फिर से ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे अब वही चीज़ यहाँ पे भी लिखना है, तो यहाँ पे लिखोगे कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 0, ठीक है। और इसी को इंटू कर देना। अब आपको इंटू करने का तो मैं बताया हूँ, तो आपको यहाँ पे इंटू कर लेना है। पहली चीज़ आप ये जान लीजिए, कोई भी अगर बड़ा सवाल आ रहा है आपको आव्यूह का, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको एकदम ठंडे दिमाग से आराम से हल करना है। जहाँ पे आप यहाँ पे जल्दीबाजी या शॉर्टकट मारने की कोशिश किए, वहाँ पे आपका प्लस या माइनस का आपको 100% गलती होने वाला है। तो इसलिए ठंडे दिमाग से और हल्का हल्का आप लोग लगाइएगा, ठीक है। आपको एकदम दौड़ भाग के जैसे नहीं लगाना कि एकदम तेजी में लगा दें, ठीक है। क्योंकि गुणा करना भाग करना आसान होता है, जोड़ना आसान होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग फंस जाएंगे अगर आप जल्दीबाजी करेंगे, तो माइनस प्लस के चक्कर में आप लोग फंस जाएंगे, जो कि 100% फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है। तब यहाँ पे देखोगे तो कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या माइनस साइन एक्स है तो साइन वाई है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 का गुणा करेंगे, 0 से तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इंटू करना स्टार्ट करते हैं, चूंकि, ठीक है, इंटू करना स्टार्ट करते हैं। तो एक बड़ा ब्रैकेट ले लेंगे, क्योंकि इसका हो सकता है लंबा भी बन सकता है, क्योंकि सारा चीज़ इतनी है। तो यहाँ पे देखेंगे कॉस एक्स तो कॉस वाई, ठीक है। तो कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। प्लस का साइन लगेगा, तो प्लस का साइन लगने से पहले यहाँ पे देखेंगे तो माइनस है, तो जब माइनस और प्लस से गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस कर देंगे। साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, साइन एक्स साइन वाई। अब यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा स्टेप हम जंप कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप भी लगाने में एक्सपर्ट हो जाए तो आप भी स्टेप जंप कर सकते हैं, लेकिन आप जो स्टेप जंप कर रहे हैं वो आपके माइंड में रहना चाहिए कि हम क्या जंप कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, जो प्लस होता है तो फिर ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे कि कहने का तात्पर्य ये है, देख सकते हैं जो ये वाला पॉइंट था, तो अगर हम चाहते तो इसके जगह पे प्लस ऐसे करके और ब्रैकेट में माइनस साइन, ठीक है, साइन एक्स लिख के और यहाँ पे साइन वाई करते, ठीक है, और फिर ब्रैकेट हटाते, तो ये हमारा क्या होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये स्टेप जंप कर दिया। अब देखोगे तो हम एक और स्टेप जंप करेंगे, जो कि यहाँ पे प्लस 0 होगा, क्योंकि 0 गौड़ 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो लेकिन हमको 0 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे मैं फिर 0 नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि अगला लाइन आएगा तो उसमें 0 हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 0 नहीं लिखूंगा, ठीक है।
अब ये पहले के लिए होगा, फिर ऐसे दूसरे के लिए करेंगे, तो दूसरे के लिए करेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स माइनस साइन वाई, यानी कि माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। और फिर प्लस का साइन रहेगा, तो प्लस का साइन मतलब माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस साइन एक्स कॉस वाई, तो यानी माइनस, ठीक है, माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। अब ये चीज़ देखिए, तो हमने इस चीज़ के लिए लिख दिया। अब ये जो है इससे गुणा होगा जीरो वाले से, तो जीरो वाले से गुणा होगा तो जीरो ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले लाइन के लिए यहाँ पे क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। पहले लाइन के लिए ऐसे और ऐसे और ऐसे कंप्लीट कर लिया। अब दूसरी लाइन के लिए करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। तो दूसरी लाइन के लिए करते हैं तो साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ के लिए हो गया साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे तो कॉस एक्स साइन वाई, तो यहाँ पे प्लस रहेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस एक्स साइन वाई। अब चूंकि जीरो के लिए तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का गुणा इसमें करेंगे तो साइन एक्स है साइन वाई है, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कॉस एक्स है तो यहाँ पे कॉस वाई है, तो कॉस एक्स कॉस वाई, तो यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई। अब यहाँ पे देखोगे तो जीरो है, तो जीरो का किसी से मतलब नहीं है। अब यहाँ पे जीरो है तो जीरो का गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा, फिर इस जीरो का गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी जीरो ही आएगा, उधर भी जीरो आएगा, यानी कि यहाँ पे जो तीन हम लोग का पर्सन यहाँ पे आएगा वो भी जीरो आएगा, ठीक है। तो अगर हम 3/3 में करें तो इस प्रकार से हो जाएगा, या फिर 2/3 में करें तो हम लोग का इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो हमारा टोटल पॉइंट जो बना है इतना बना है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको जोड़ लें या फिर कुछ भी कर लें तो हम लोग को इतना ही पॉइंट मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो है हम लोग का फार्मूला है, तो ये वाला जो फार्मूला है कॉस ए कॉस बी का है, तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, या और बीच में माइनस है तो ये प्लस का फार्मूला है। तो यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे तो हम इसको फार्मूले के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो लिख देते हैं कॉस ए प्लस बी होता है, तो ए के जगह पे क्या है एक्स है, तो एक्स लिख देते हैं, और वाई के जगह पे वाई, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। हम फार्मूला यहीं पे लिखने जा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये कॉस एक्स है साइन वाई है, साइन एक्स है कॉस वाई है, यानी कि साइन का फार्मूला है। तो यहाँ पे माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो ये हम लोग का फार्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का, तो यहाँ पे एक्स प्लस बी लिख देंगे यानी वाई, ठीक है। और इधर का जो जीरो है तो यहाँ पे जीरो उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, जो कि इसी का फार्मूला है, तो इसमें माइनस हमने कॉमन लिया था, तो इसमें देखोगे तो दोनों ही प्लस में है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ पे जीरो। अब यहाँ पे करना है तो माइनस साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। तो ये भी आपका इस वाले का हो गया, ठीक है। अगर इसको इधर भेज दे इसको इधर भेज दे तो ये वाला फार्मूला आपका बन जाएगा, जो कि कॉस एक्स प्लस वाई का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे जीरो यहाँ पे जीरो यहाँ पे जीरो, ये 3/3 में आपका बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो हमने क्या रखा है कि ये मान रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर हम इस समीकरण को, ठीक है, समीकरण को हम तुलना करें, ठीक है। अगर ये देखोगे तो x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, और जो हमारा एफ एक्स बराबर दिया था वो क्या दिया था कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे x प्लस वाई ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, हेंस प्रूफ्ड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे मान निकाल दियो, तो अब यहाँ पे लिख सकते हो कि जो हम लोग का मान लीजिए ये वाला जो है इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 को यहाँ पे लिख सकते हैं, समीकरण 1 में x के स्थान, ठीक है, स्थान पर x प्लस वाई रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग का मान आया उसको भी देखते रहिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई
जीरो, यहाँ पे माइनस साइन एक्स था तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई, और फिर क्या था कॉस एक्स, तो यानी कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे जीरो 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 जीरो। ठीक है, और ये वाला मान और ये वाला मान देखोगे तो दोनों ही सेम है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एफ एक्स एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसका मान प्रूव्ड करना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो देखेंगे ए बराबर दे दिया है कि कॉस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो यहाँ पे माइनस में है, बाकी आपका सेम है। बाकी ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई आपको प्रूफ करना है और अल्फा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, देखेंगे तो आपको हल सिंपली लिख देना है। अब चूंकि यहाँ पे मैंने लिख सकता हूँ कि दिया है ए बराबर इतना, तो यहाँ पे मान लीजिए ए बराबर इतना दे दिया है। ठीक है, ए डैश बराबर आपको क्या होगा, तो ए डैश बराबर आपका हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, जो रो है उसको कॉलम कर दिया हूँ, जो कॉलम उसको रो बना दिया हूँ, जो रो है उसको कॉलम बना दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ए डैश आपको मिल जाता है। अब ए प्लस ए डैश करेंगे तो क्या मान आएगा, तो देखोगे तो साइन अल्फा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस अल्फा, तो 2 कॉस अल्फा। ठीक है, माइनस साइन अल्फा 0। ठीक है, साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा तो 2 कॉस अल्फा। ठीक है, सॉरी अल्फा, ये आपका मान आ गया ए प्लस ए डैश का। ठीक है, अब चूंकि आई बराबर कितना होता है, तो यहाँ पे देखोगे दो पेयर में तो 1 0 0 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का मान लिख लोगे तो दोनों का मान कितना हुआ, तो देखोगे 2 कॉस अल्फा 0 0 2 ऐसे उतार लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लीजिए मान निकालना है, तो 2 कॉस अल्फा, अब हमको अल्फा का मान बताना है ना, तो ऐसे कर लेंगे 1 0 0 1। ठीक है, अब 2 कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा बराबर 1 आपको मिल गया। तो यहाँ पे देखोगे कॉस अल्फा बराबर 1/2। ठीक है, कॉस अल्फा बराबर 1/2। अब यहाँ पे देखो 1/2 किसका मान होता है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस, अब 1/2 किसका मान होता है, तो π/3 का, तो π/3 हो जाएगा। ठीक है, अब π/3 तो कॉस से कॉस खत्म, यानी अल्फा का मान कितना आ गया π/3, और यही आपका आंसर है। तो ये काफ़ी आसान सवाल था। ठीक है, 11वां। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 11वां सवाल है जो कि शॉर्टकट में लिखा हूँ, तो ए बराबर इतना दे दिया, ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई आपको प्रूफ करना है यानी दिखाना है। चूंकि तो आप जब ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई अब निकाल लेंगे तो उसमें से आपको एक्स वाई जेड का मान आपको बताना है और इसको देखना है कि संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है संतुष्ट करेगा ही करेगा, तभी तो एक्स वाई जेड का मान आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे संगत अवयव के बराबर आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाके आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ए बराबर आपको दे दिया है। ठीक है, तो अगर आप ए डैश निकालना चाहो तो ए डैश कैसे निकाल लोगे, तो आपको पता है कि रो को कॉलम कर देना है, कॉलम को रो कर देना है, तो ए डैश बराबर आपको क्या मिल जाएगा, तो मान लो ये जो है आपका पोर्शन 2y/z इस प्रकार से हो जाएगा x/-z, तो x/-z x माइनस वाई जेड। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब ऐसे ही कर देना ए इंटू ए डैश। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखोगे तो ए का मान कितना है, तो 0 है। ठीक है, 0 है, एंड तो ए का मान 0 है और यहाँ पे 2y है और z है। ठीक है, और यहाँ पे x y माइनस z और z। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाती है, 0x 2y y माइनस y और z माइनस z
जेड, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें गुणा करने से पहले एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे देखोगे अगर इसका गुणा ऐसे करे, ठीक है, इसका गुणा ऐसे करे तो हम फंस सकते हैं, क्योंकि देखोगे तो इसमें भी x है, x है, इसका गुणा ऐसे करते हैं, मतलब इसका गुणा इस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे भी x है, 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 तो गुणा होकर कुछ ना कुछ जोड़ने या घटाने वाला आइटम मिलेगा, तो हमारा आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको इधर कर दो, इसको उधर कर दो, ठीक है, तो अभी भी आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से करते हैं, तो a चूंकि a डैश इंटू ए मान लेते हैं, ठीक है, a डैश इंटू ए मान लेते हैं, तो चूंकि a डैश इंटू ए करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो देखोगे तो ये क्या हो जाएगा 0x, ठीक है, 0x टू वाई जेड वाई माइनस जेड माइनस वाई जेड, ठीक है, ये हमारा a डैश इधर आ जाएगा, और चूंकि ये वाला जो मान है वो 0 टू वाई जेड और x वाई माइनस जेड जेड, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब ये ट्रिक आप बोर्ड एग्जाम में भी लगा सकते हैं, अगर आपको सेम मिल रहा है तो आप वो मर्जिंग करके आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपको गुणा भाग करने में आसानी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमने एक पेयर ले लिया, अब चूंकि 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसको हम नहीं करेंगे। x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, अब फिर x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का एक मान हो गया। अब यहाँ पे एक लाइन का गुणा एक लाइन में कर दिया, फिर एक लाइन का गुणा इस लाइन में करेंगे, तो इस लाइन में करेंगे तो क्या होगा, 0 का गुणा 0 से करेंगे 2y से करेंगे 0 हो जाएगा, x का गुणा y में करेंगे तो हमारा xy हो जाएगा, और फिर x का गुणा माइनस y में करेंगे तो माइनस xy हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 0 हम लोग को मान मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला करके देख लेते हैं, तो 0 का गुणा z में करेंगे तो 0 आएगा, x का गुणा माइनस z में करेंगे तो x z आएगा, चूंकि माइनस में आएगा, ठीक है। अब फिर x का गुणा हम z में करेंगे तो प्लस xz आएगा, ठीक है। तो ये भी आपको 0 मिलेगा, ठीक है, ये भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब ऐसे ही जब इस लाइन का गुणा सारे में हो गया, अब फिर इस लाइन का गुणा सारे में करेंगे, ठीक है। तो 2y का गुणा 0 में करेंगे 2 तो 0 हो जाएगा, फिर y का गुणा x में करेंगे तो xy, और फिर माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस xy। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग का जो मान है कुछ इसी प्रकार से आ रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 2y में, यहाँ पे चूंकि इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2y इंटू 2y, तो यहाँ पे क्या होगा 2 दूना 4 और y स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे देखोगे प्लस y का इसमें से गुणा करोगे y का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है, तो माइनस माइनस मिलके फिर प्लस y स्क्वायर बना देगा, ठीक है। अब फिर इसका इसमें करेंगे तो 2y का गुणा z में करेंगे, ठीक है, तो 2y और यहाँ पे z, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2yz, तो यहाँ पे लिख देते 2yz, ठीक है। y का गुणा तो यहाँ पे माइनस yz, ठीक है, yz, और फिर वह माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस, तो माइनस yz। अब यहाँ पे देखोगे तो माइनस yz, तो मतलब 2 माइनस 2yz आइए प्लस 2yz, ये भी क्या होगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पे अगर हम केवल इसका मान इसका निकाल लें तो हम लोग को मिल जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही z का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, फिर माइनस z का गुणा x में करेंगे तो माइनस zx आएगा, और फिर z का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस zx आएगा जो कि 0 हो जाएगा। फिर z का गुणा 2y में करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2yz, ठीक है, माइनस z है y है तो माइनस zy, z है माइनस y है तो माइनस zy, z है तो z स्क्वायर हो जाएगा, माइनस z है तो माइनस z है तो माइनस z स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे z है, यहाँ पे z है तो z स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस का z स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या मिला, चूंकि यहाँ पे तो ये वाला आपका 2x स्क्वायर मिला, ये आपको 0 मिला, ये भी आपको 0 मिला, ठीक है, ये भी आपको 0 मिला। यहाँ पे क्या मिला 4 5 6 यानी 6
y का स्क्वायर मिला, ठीक है, 0 मिला, यहाँ पे 0 मिला, ये आपको पॉइंट कितना मिला, 0 मिला, यहाँ पे क्या मिला, 0 मिला, यहाँ पे क्या मिला, 2 1 2 3, ठीक है, तो 3z² ये आपको मिल गया। अब चूंकि इज इक्वल टू आई था तो इज इक्वल टू यहाँ पे आई का मान रख लेंगे, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे तो संगत अवयव के मान अगर देखेंगे कि बराबर हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2x² इज इक्वल टू 1, 6y² इज इक्वल टू 1 और 3z² इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये मिल गया। तो अब हमें क्या मिलेंगे, x बराबर 1/2, x² बराबर ऐसे ही y² बराबर क्या मिलेगा 1/6, ऐसे z² बराबर 1/3, ठीक है, कुछ इस प्रकार से मिल जाएंगे। तो अब आप लोग देखेंगे चूंकि यहाँ पे x और y x y z का मान, तो चूंकि x y z का मान क्या हो जाएगा, x बराबर कितना मिलेगा आपको अंडर रूट में 1/2, ठीक है, वो भी प्लस माइनस मान लीजिए, ठीक है, कामा y बराबर आपको कितना मिलेगा अंडर रूट में 1/6 प्लस माइनस, ठीक है। ऐसे ही आपका इसके लिए कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा z बराबर अंडर रूट में 1/3 प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखोगे तो अंडर रूट में से 1 बाहर आ सकता है, तो यानी कि आप इसको चाहें तो कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1/√2, ठीक है, कामा y बराबर प्लस माइनस, ठीक है, 1/√6, ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं z बराबर प्लस माइनस 1/√3, ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा और मान हो जाएगा, ठीक है, 12वां सवाल का। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो टोटल आपको 12 सवाल इस वाले वीडियो में बता दिए गए हैं, ठीक है। तो टोटल 12 सवाल आपका आव्यूह चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी 2 सवाल हैं जो कि प्रारंभिक रूपांतरण वाला है और एक है आपका जो कि गणितीय आगमन के सिद्धांत से लगाने वाला, ठीक है। ये भी आपको एक अलग वीडियो में बताया जाएगा जो कि सेपरेट वीडियो रहेगी, इस पर अलग से चर्चा की जाएगी आपको अच्छे से समझाने की। और चूंकि इस वीडियो में समझाएंगे तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको अच्छे से हो सके तो समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो उस पर एक छोटा सा सवाल लेकर आऊँगा जो कि आपको समझाने में थोड़ा सा आसान हो, ठीक है। तो उस पर आपको दिखाएंगे कि गणितीय आगमन का सिद्धांत, ठीक है, और आपको हम बताएंगे प्रारंभिक रूपांतरण में रूपांतरण के प्रयोग से निम्नलिखित अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करने का, ठीक है। तो अगली वीडियो में ये सब भी देखेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।